हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैंने जो पिक्चर देखी अंदाज अपना अपना, जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब हंसी के फुवारे होना चाहिए था इस पिक्चर का नाम। मजा आ गया। अंदाज भी अपना अपना है और मेरे ख्याल से राजकुमार संतोषी एक इस तरीके के डायरेक्टर है जिन्होंने बोला कि मैं एक स्लैपस्टिक बना रहा हूं, लेकिन ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉमेडी पिक्चर होगी जिसको आप हंस हंस के मजे तो ले रहे होगे, लेकिन इसके अंदर स्टोरी भी होगी और बहुत सारे एलिमेंट होंगे। जब मैं मूवी देख रहा था, ऑब्वियसली पहले कितनी बार देखी जाती है, लेकिन थिएटर में जब देखी थी, ओरिजिनली तो थिएटर में नहीं देखी किसी ने भी, तो क्या कुछ मैंने नोटिस किया उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पिक्चर जब ओरिजिनली रिलीज हुई थी तब ये थिएटर्स के अंदर नहीं चमकी थी, लेकिन लोगों को इसके ऊपर इतना भरोसा था कि इसके रिलीज होने के बाद भी एक तमिल और एक तेलुगु और एक कन्नड़ा वर्जन बन के रीमेक होके निकल गया था। ये वो जमाना था जब बॉलीवुड की बहुत इज्जत हुआ करती थी, एक्टर्स की बहुत इज्जत हुआ करती थी, और यहाँ की पिक्चरें वहां रीमेक ज्यादा होती थी। ये वो जमाना था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये जमाना भी था कभी। देखो, स्लैपस्टिक कॉमेडी के साथ ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़ा कार्टून जोन के अंदर चली जाती है। कार्टून जोन का मतलब होता है कि आप किसी को कैसे हंसाएं, और हर एक की सेंसिबिलिटी अलग अलग हो जाती है। कि भाई एक साइकिल जा रही है, एक मोटा आदमी बैठा और वो टूट गई और वो गिर गया, या फिर दो लोग साइकिल पे बैठे, एक जना साइकिल लेके चला गया, एक पीछे ही रह गया। ये जो कॉमेडी होती है ना, हर एक के साथ जमती नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट डाले जाएं ताकि वो हर एक जने के साथ लार्जली कनेक्ट करे। अंदाज अपना अपना वही काम करती है। और जैसे मैंने बोला, इसके अंदर सिर्फ कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी ऑफ एरर्स और स्टोरी भी खूब सारी है। तो स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आपको आमिर खान और सलमान खान दिखने वाले हैं। दोनों ने बहुत बढ़िया काम करा। आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। कई लोग बोलेंगे कि जी आमिर खान इसके अंदर लीड थे, सलमान खान ऑलमोस्ट एक सपोर्टिंग फंक्शन की तरह थे। मैं तो बोलूंगा बड़ा ही स्ट्रांग पिलर था भाई वो भी। आमिर खान ने बहुत नेचुरल तरीके की एक्टिंग करी, और उसके बाद इस तरीके की कॉमेडी फिल्म क्यों नहीं करी, सब लोग उनको सवाल पूछेंगे अगर ये पिक्चर आपने हॉल पे जाके मतलब प्रॉपर तरीके के एचडी वर्जन के अंदर देख ली। और दूसरा ये भी देखेंगे कि सलमान खान अगर इस तरीके की नेचुरल फेस एक्सप्रेशन लेके आ सकता है, जहां पर वो एफर्ट नहीं मार रहा है, अपने ऊपर भी हंस सकता है और लोगों को हंसा सकता है, तो फिर भाई आपने दोबारा से एक फुल ब्लोन जिसे कॉमेडी कहते हैं ना, वो क्यों नहीं करी। ठीक है, तो ये जो सवाल है मेरे दिमाग के अंदर भी चल रहे थे। और दूसरा मैं एक और चीज सोच रहा था इन दोनों को ही देख के, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फालतू से लोग हैं। जैसे कि आप पीछे भी देख रहे हैं, फालतूगिरी वाले लोग नहीं है कि चश्मा पहने और कुछ करने निकल गए। ये कुछ करना भी नहीं चाहते और बड़ा बनना चाहते हैं। तो एक स्टोरी तो इन दोनों के ऊपर सेंटर्ड है कि कैसे अपने आप को अपने नजरिए में देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, अपने आप को स्टार समझते हैं और सोचते हैं कि मतलब ये तो दुनिया जो इनकी जागीर है, इनको तो मिलना ही चाहिए, इन्होंने तो अर्न भी नहीं करा है, मतलब इनको मिलना ही चाहिए। एक वो एलिमेंट है जो थ्रू आउट द स्टोरी ये चलता रहता है। अंडर करंट कैसे रहता है मैं आगे समझाता हूँ। ये सब चीजें चली रही होती हैं, बोलते कि यार ये दोनों को बड़ा मजा आ रहा है, रोमांस भी मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। वहां से आ जाती है रोमांस की कहानी, और रोमांस की कहानी के अंदर आपको इनोसेंस भी दिखती है, एनर्जी भी दिखती है, रवीना की और करिश्मा की, जो यहाँ पर उल्टा नाम लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं और उल्टे पुल्टी हरकतें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि 2 मिनट के लिए बड़ी इनोसेंस दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनोसेंस का मतलब लैक ऑफ एक्टिंग है। एक्टिंग बहुत ज्यादा समझदार वाली है। आपके जो बिल्कुल भी कैमरा शाई नहीं है, डांस बहुत अच्छा है। और ऐसा होता है ना कि डायरेक्टर साहब ने बोला है कि आपको थोड़ी ओवर द टॉप वाली एक्टिंग करनी है, और ये ना साथ साथ में जो ऑडियंस इसको समझ में आना चाहिए कि आप ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। स्पेसिफिकली करीना का रवीना का जो यहाँ पर रोल है, बहुत अच्छे तरीके से करा, क्योंकि जो रवीना है वो इसमें करिश्मा है, जो करिश्मा है वो रवीना है। ये पंगे चल ही रहे होते हैं इन दोनों के बीच में, कौन कौन है। एक और पाव लफड़ा आ जाता है कि परेश रावल ओरिजिनल वाला कौन सा है, वो ब्रदर की टसल एक और लेयर लेके आ जाती है। तो आप सोचते हो कि यार यहां तक शायद मामला रुकेगा, तो ये मामला रुकता नहीं है। स्टोरी और कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो जाती है, आपको मजा आना शुरू होता है। रोमांस हो गया, ब्रोमांस हो गया, ऊपर से ये जो दुश्मन कौन है वो समझ में नहीं आता, ऊपर से क्राइम मास्टर गोगो भी आ जाता है। ये जो एलिमेंट है क्राइम मास्टर गोगो का, ये काफी ज्यादा जबरदस्त है। ये एक पैरेलल क्राइम लॉर्ड है जो साइकिल के ऊपर आता है, और मतलब साइकिल के ऊपर पर्दे वाला केप पहन के आता है, तो वो एक अलग तरीके का ह्यूमर लेके आता है। अजित जो बड़े स्टार हुआ करते थे किस जमाने में, लायन बोलते थे, लॉयन बोलते थे, उनके सन उन्हीं को इमिटेट कर रहे होते हैं, तो जबरदस्त तरीके का हो जाता है। और उनकी इंटेंशन मतलब नेक है कि नहीं है, आप कई बार डाउट करते हो, वो भी एक इंट्रीग स्टोरी का ही पार्ट है। और साथ साथ में इस पे सोने पे सुहागा कि भाई अगर रोमांस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो मुझे गाने भी ओल्ड स्कूल बड़े शानदार वाले चाहिए। लो जी सनम हम आ गए, उस तरीके के जोन के गाने बहुत अच्छे लगे। चाहे वो सलमान खान को एक गाना मिला, चाहे आमिर खान को मिला, दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और एक वो जो होते हैं ना क्रूडनेस इन एक्टिंग, और येट वेरी कॉन्फिडेंट, येट एन अचीवर, उस तरीके के किरदार लगे। ठीक है, आपको लगा अब यहाँ पर मामला खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी मामला एक्चुअली में खत्म होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
कैरेक्टर को समझाने के लिए कि आमिर खान अपने बारे में कितना हाई रखता है, अपने यहाँ पर समझता है कि मैं ये हूँ, उसको समझाने के लिए जूही चावला की एंट्री होती है और गोविंदा की एंट्री होती है, जहां पर ये बड़के मार रहा होता है और गोविंदा इसको बिल्कुल नीचे उतारता है आमिर खान के कैरेक्टर को। वो भी बहुत अच्छे तरीके से इम्बेड हुआ हुआ है। आज के जमाने में आपने बहुत से ऐसे कैमियो देखे होंगे जो आए गए हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि यार इसको क्यों रखा था, इंक्लूडिंग खुद भाईजान का जो एक कैमियो आया चुलबुल पांडे वाला, वो मतलब आइकॉनिक ही बन गया फॉर नॉट सो ग्रेट रीजंस, बट यहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए यहाँ पर यूज होता है। आप सोचोगे यहाँ पर भी अब कहानी खत्म हो जाएगी मजेदार तरीके से, ऐसा भी नहीं है, एंडिंग और भी ज्यादा शानदार है। जो कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करी गई है वो नेक्स्ट लेवल है, आपको बिल्कुल हाई पॉइंट के ऊपर पिक्चर छोड़ती है ताकि आप बाहर भी जाके मजे लेते रहे और आपके जो किरदार हैं आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल ही घर कर जाए। तो मेरे को लगा कि ये बहुत ही स्मार्ट तरीके की राइटिंग है, और जब मैं राइटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहा था विकीपीडिया में, पता चला कि बहुत ज्यादा राइटिंग इसके अंदर थी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं वो इम्प्रॉम्प्टू इन लोगों ने बोले, जो इतने ज्यादा लोगों को कैजुअल तरीके से लगे या फिर इतने कॉमन भाषा के अंदर लगे कि वो मीम्स बन गए आज के डेट के अंदर के दो दोस्त एक ही प्याले के अंदर चाय पियेंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा जबरदस्त लगी मेरे को। इसको रेटिंग अब क्या देनी है तो बहुत पुरानी बात होगी, अब कल्ट क्लासिक को क्या ही रेटिंग दोगे, ये तो 5/5 वाली तरीके की चीजें होती हैं जो कल्ट क्लासिक जोन के अंदर चली जाती हैं। अच्छी चीज ये है कि ये थिएटर्स में लगी हुई है। अगर कोई पिक्चर नहीं समझ में आ रही है, जैसे हम बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स वगैरह देते रहते हैं, बहुत सारी पिक्चरें हैं और भी आने वाली है, अगर वो नहीं समझ में आ रही है तो ये जाके देखो। आई एम श्योर दीज टू पीपल विल रियली एंटरटेन यू, एंड नॉट ओनली दीज टू पीपल, जितने भी लोग हैं इसके अंदर वो अपनी ही मस्ती के अंदर है, ऐसा लग रहा है कि बस खेलने आए थे, खेल खेलने पिक्चर बन गए। हाँ ठीक है, जाओ एंजॉय करो, बाकी हम जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।